नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एनालाइज करेंगे 33 इयर्स के नवयुवक का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। देखिए, क्लियरली इनका मालूम चल रहा है कि ये शनि जातक हैं। शनि की फिंगर जिस प्रकार से खड़ी हुई नज़र में आ रही है, तो ऐसे में इंसान काफ़ी एकांतवासी होता है और न्यायप्रिय होता है और काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड भी होता है अपने काम में। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र में आती है। दूसरा, यदि हम देखें शनि और सूर्य के बीच में इस प्रकार का गैप, तो 7.5 का प्रकोप ज़रूर लगता है। यहाँ पर यह भी चीज़ देखी जाती है। अगर कोई पेरेंटल इन्हें कोई प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस में कुछ भी मिलता है, उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। तीसरा चीज़, हम यहाँ पर ये छिद्र देख पा रहे हैं। फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स कुछ भी पैसा ये सेव नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट हो जाएगा या कहीं खर्च हो जाएगा। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर देखने में मिलती है। यदि आप, क्योंकि ये पिक्चर है और पीछे बैकग्राउंड में आपने हाथ रखा हुआ है, तो यदि आप यहाँ पर भी सेम चीज़ या सेम आप देख पाएँ पीछे, तो आप ये समझ लीजिए फिर पूरी उम्र ही इंसान के पास पैसा हाथ में नहीं बचता है, री इन्वेस्ट होता रहता है या कहीं ना कहीं खर्च होता रहता है। आइए देखते हैं मरकरी फिंगर क्या कहती है। मरकरी फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से ऊपर है, हल्की सी ऊपर है इस लेवल से। ऐसे में इंसान की जो वाक शक्ति होती है वो बहुत अच्छी होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो वर्बल हो, रिटर्न हो या एक्सप्रेशंस हो, सब चीज़ों में अच्छे होते। गुरु की फिंगर देखें तो अच्छी ऊंचाई पकड़े, मिडल तक आते हुए ये फिंगर है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी फिंगर है। ऐसे में इंसान में अहम की भावना भी रहती है। आइए देखते हैं अंगूठे को। अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज लें तो काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड। ऐसे में इच्छा शक्ति काफ़ी प्रबल रहती है इंसान में। जो भी ये डिसीजन लेते होंगे, इनका स्क्वेरिश हैंड है, मेहनत करने वाला हैंड है। जो भी ये डिसीजन लेते होंगे इच्छा शक्ति के बल पर लेते होंगे और ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होंगे। आइए देखते हैं पोर्स को। फर्स्ट फैलेंज, आइए देखते हैं फैलेंजेस को। ये फर्स्ट फैलेंज हमारा दर्शाता है ब्रेन के कार्य करने की शक्तियों को, तो काफ़ी बड़ा ये फैलेंज है। ओवरऑल सारे ही फर्स्ट फैलेंजेस ज़्यादा हैं, तो ब्रेन के कार्य करने की जो शक्ति है या कैपेसिटी है वो काफ़ी अधिक होती है। और ऊपर से इनकी मूसलाकार शेप यानी राउंड शेप है ऊपर से बिल्कुल। यदि आप ये शेप देखें तो ऐसे में जब डिसीजन ले लिया तो ले लिया, उसके बाद ज़्यादा खलबली दिमाग में नहीं रहती है और अच्छे कार्य करने वाली और दिमाग की तेज़ी भी दिखाता है। इस प्रकार की लाइन्स आप हर फिंगर के दोनों पोर्स पर देख पा रहे हैं। ये कॉमनली 80-90% लोगों के हाथों में मिल जाती हैं। ऐसे में जो रेज हैं जब इन पोर्स पर पड़ती हैं तो एक चैनल क्रिएट करती हैं, जिनके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और बल मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। दूसरा, ये आपको फ्रेंडली नेचर का भी बनाती हैं, ये भी शो करती हैं। जैसे भी आप ग्रुप में बैठे होंगे उसी प्रकार की आप बात कर पाएंगे, ये चीज़ ये शो करती है। देखिए, सेकंड फैलेंजेस हमारे शो करते हैं वर्क रिलेटेड एरियाज़ को। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज शो करता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को या प्रबंध शक्ति को। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है आपके जो भी आप न्यू स्किल्स गैदर करते हैं पर्सनली भी और अपनी जॉब में भी, जो आप नई रिसर्च करते हैं या नया आप अपने जो स्किल्स गैदर करते हैं, ये उस प्रकार की चीज़ें नज़र में आती हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है आपकी मेहनत को। जो भी आप यहाँ पर सोचते हैं, क्या उसे आप एक्चुअली मेहनत करके कार्यान्वित कर पाते हैं या नहीं, वो यहाँ पर दिखता है। सेकंड फैलेंज मरकरी फिंगर का शो करता है कि आप जो भी अर्न करते हैं उसको आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं फाइनेंशियली। देखिए, फर्स्ट फैलेंज इनका जो इतना बड़ा है वो ये शो करता है कि पैसे की तरफ इंक्लिनेशन रहता है और पैसा कमाना इन्हें आता है। यदि ये पैसा चाहेंगे तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं इनके माउंट्स को। देखिए, माउंट्स में जब ये दो माउंट्स ऊपर हों और इस प्रकार से ये नीचे हो तो संघर्ष की मात्रा बहुत बढ़ती है। सेम इनकी फिंगर्स के हिसाब से भी देखा जा सकता है। शनि की फिंगर और इस फिंगर के बीच में जैसा टिल्ट है वैसे में संघर्ष बढ़ता है। नाम के लिए संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार का गैप, जब ये फिंगर्स ओपन करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर गैप निकल के आएगा। जब इस प्रकार का गैप फर्स्ट 2 फिंगर्स में रहता है तो इनके विचार नॉर्मल लोगों से नहीं मिलते हैं, थोड़ा हट के सोचने वाले होते हैं ये। सिमिलरली, जब ये लिटिल फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में आप गैप देखें तो आप ये समझिए कि इंसान में व्यापारिक बुद्धि ज़्यादा होती है और इनके अंदर बिजनेसमैन छुपा हुआ होता है। और अगर आप इन्हें कोई सिचुएशन दे दें तो वो डिफरेंटली एनालाइज करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। ऑल्दो ये
जॉब कर रहे हैं और अच्छे लेवल पर अच्छी जॉब कर रहे हैं। आइए देखते हैं आगे। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट पर जो रेखाएं इस प्रकार से शनि की तरफ देखती हैं, ये आपकी इनकम रेखाएं बाद में बन जाती हैं, प्लस आपको अकल्ट साइंसेस की तरफ भी इंटरेस्ट पैदा करती हैं और संतान का सुख भी देती हैं। जो इस प्रकार की रेखाएं हैं ये आपका ग्रोथ शो करती हैं। टाइम टू टाइम आप ग्रो करते रहें लाइफ में, ये चीज़ शो होती है यहाँ से। अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा एक छोटा सा क्रॉस बन रहा है, तो ये आपको लीडरशिप स्किल्स भी देता है और ये इंडिविजुअल टाइप का ही क्रॉस माना जाएगा, तो काफ़ी अच्छे लीडरशिप स्किल्स देता हुआ नज़र में आ रहा है। लेकिन माउंट का जो उठाव है वो उतना उठाव नहीं है, तो सोशल सर्कल कम होते हुए भी जिस भी सर्कल में आप ऑपरेट करते होंगे उसमें भी आप थोड़ा लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते होंगे। आइए देखते हैं आपका शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट में इधर से हल्का सा उभार आ जाता है, इधर से हल्का सा उभार है। ओवरऑल ये फ्लैट माउंट है, तो काफ़ी सपोर्ट करने वाला माउंट है ये। सूर्य का स्थान देखते हैं। सूर्य के स्थान पर इस प्रकार की चीज़ें, ये आपका सूर्य का स्थान है। ये रेखा आपकी विद्या रेखा है और काफ़ी बड़ी विद्या रेखा है। इंसान काफ़ी ज़्यादा पारंगत होता है अपने काम में जब इस प्रकार की रेखा होती है। आप मल्टीपल चीज़ों में पारंगत हैं। ये दो रेखाएं, कम से कम आप दो चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा पारंगत होंगे अपने जॉब एरिया में। इस प्रकार की रेखा जब ऊपर जाती है और यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली वाई बनाती है, ये ऊपर से एक रेखा आई और नीचे दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। इस प्रकार की रेखा ये बताती है कि इंसान अपने परिवार में ही कहीं ना कहीं फंसा होता है और पूरा ध्यान या पूरी कंसंट्रेशन अपनी जॉब पर भी नहीं दे पाता है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। आइए देखते हैं बुध का माउंट क्या कहता है। देखिए यहाँ पर एक बॉल का फॉर्मेशन हो चुका है, क्योंकि इंसान को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है अपना क्रेडिट लेने के लिए, तो बॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। इंसान सोचता है कि मेरा नाम हो, जो भी मैं काम करूँ उसमें मेरा नाम लिया जाए या मुझे क्रेडिट दिया जाए, तो एक ललक सी बन जाती है, बढ़ जाती है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र में आती है। यदि हम देखें तो इनका जो बुध का माउंट है काफ़ी अच्छा विकसित माउंट है। जिस प्रकार की यहाँ पर रेखाएं हैं रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन के हाथ में होती हैं, ये बिजनेस एक्यूमेन भी देती हैं। यदि हम देखें तो इनके पास व्यापार की रेखा भी है। देखिए व्यापार की रेखा हमारी भाग्य रेखा से स्टार्ट होती है, लेकिन इनकी जो रेखा है ये पीछे लाइफ लाइन तक आ रही है। जब लाइफ लाइन तक रेखा आ जाए तो हम इसे भाग्य रेखा बोलते हैं। व्यापार की रेखा ये भाग्य रेखा में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि इनका जो प्रोफाइल है वो जॉब वाला है, लेकिन यहाँ पर व्यापारी इनमें छुपा हुआ है। इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं अपना बिजनेस भी करते हों। इस प्रकार की चीज़ें भी नज़र में आ रही हैं। मार्स का माउंट क्या कहता है। मार्स का माउंट काफ़ी क्लियर और अच्छा माउंट है, हिम्मत देता हुआ माउंट है। इनको शारीरिक हिम्मत इनमें नज़र में आ रही है। इधर यदि हम देखें इंटरनल मार्स को, तो मार्स का माउंट भी अच्छा है और इन्हें आत्मिक साहस देता हुआ माउंट है। ये जितने भी ये क्रिस क्रॉसेस देख रहे हैं आपका कंपटीशन या राइवल्स, इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आती हैं और ये एक तरह से दोष भी माना जा सकता है, मंगल दोष। आइए देखते हैं यहाँ पर आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। ये आपका वीनस का माउंट है। कहीं ना कहीं हेल्थ चैलेंजेस की वजह से इस प्रकार का जो है माउंट दिखाई दे रहा है हमें, ये हमें मालूम चल रहा है। दूसरा, माउंट में उतना उभार नहीं है, एक दब गया है, तो उतना अच्छा फल नहीं देता है, लेकिन एरिया अच्छा है, एक्सप्लोरेशन देता है, लाइफ को एक्सप्लोर करने की शक्ति ज़रूर देता है या एक्सप्लोर करने की तरफ ध्यान ज़रूर देता है, लेकिन उतना उठाव में माउंट नहीं है। इस प्रकार की रेखाएं आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं जो आप अवेल करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। देखिए इस प्रकार के यहाँ पर क्रॉसेस भी बने हुए हैं। तो जब क्रॉसेस हों आपके माउंट के ऊपर, तो आप अगर कोई प्रॉपर्टी भी लेते हैं तो उसे सोच समझ के लीजिएगा, सारे कागज़ देख कर के ही आगे बढ़िएगा। यहाँ पर धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए देखते हैं लाइंस क्या कहती हैं। आपकी ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा इस प्रकार से बिल्कुल सीधी जाती हुई है और फिर आगे जा कर के फोर्क में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए ऐसे में इंसान कई बार, देखिए ऐसी रेखा जब हो तो ये भी देखा जाता है कि धन हाथ में नहीं रुकता और दूसरों के कारण अपने धन का भी नुकसान कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा आलसी नेचर के भी होते हैं। यदि ये कहीं कोई बात करने के लिए जाएंगे और सारी बातें करके आएंगे, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट बात होगी ये उस बंदे से वो बात करनी भी भूल जाएंगे। ये इस प्रकार की रेखा है।
ये रेखा पर से जो इस प्रकार नीचे इम्प्रेशंस गिर रहे हैं, ये वो इम्प्रेशंस हैं जो कभी इन्होंने किसी को पैसे दिए होंगे और वहाँ से वापस नहीं आए होंगे। ये 2 इंसिडेंट्स यहाँ पर सामने नज़र में आ रहे हैं। जब इस प्रकार की कोई रेखा उतर करके इनके माइंड लाइन पर चली जाए तो ऐसे में इंसान अपने ही विचार ऊपर रखता है, दूसरे के विचारों की कोई वैल्यू नहीं करता है। एक्चुअली ये मानते हैं कि वो मुझे सलाह देने के लायक नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि देखिए गुरु को भी टच करती है तो कहीं ना कहीं अहम भी पैदा करती है और वो व्यवहार में नज़र में आ जाता है। आइए देखते हैं आगे इनकी ब्रेन लाइन। इनकी ब्रेन लाइन इस प्रकार से स्टार्ट होती है। देखिए इनिशियली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेसफुल लाइफ है, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है, और कहीं ना कहीं मिडिल एज में आते आते ब्रेन लाइन इस प्रकार से ऊपर से यहाँ पर टूटती है और ऊपर से ओवरलैप होकर के चंद्र स्थान को देखती है। चंद्र इन्हें देता है कल्पनाएं और इमेजिनेशंस। यदि आप नेगेटिवली लेंगे उस चीज़ को तो काफ़ी नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिवली लेंगे तो काफ़ी ऊपर राइज कर जाएंगे। यहाँ पर दोनों ही चीज़ें नज़र में आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर के ये तकरीबन आपकी एज 40 के आसपास है, और 40 से पहले ही ये 35-37 के आसपास से ये रेखा इस प्रकार से देखना शुरू कर देती है। तो शिफ्ट इन मेंटालिटी भी यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ ब्रेन में कोई ना कोई किसी प्रकार का कभी विकार भी आ सकता है जिस प्रकार से ये टूटी हुई है। एंग्जाइटीज़, डिप्रेशंस, इस प्रकार की चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। ऑल्दो ये फेट लाइन को ऊपर मिल रही है तो कुछ ना कुछ बचा करके ही इन्हें आगे ले जाएगी। देखते हैं इनकी फेट लाइन। फेट लाइन इनकी चंद्र क्षेत्र से भी स्टार्ट होती है और फैमिली के सपोर्ट से भी रहती है, और ये आगे बढ़ते हैं जीवन में इस प्रकार से। देखिए लहराती हुई ऊपर जा रही है, लेकिन क्लियर है और साफ़ सुथरी लाइन है। ये 60 ईयर्स तक की ये लाइन यहाँ पर नज़र में आ रही है। जब ये यहाँ पर होते हैं 40 होते हैं। अभी जो इनकी स्टेज है ये यहाँ पर हैं। तो ओवरऑल सही और अच्छी इनकम देती हुई लाइन नज़र आ रही है। क्लियर रहेगी इनकम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 33 पर हैं अभी। जो भी इनके चैलेंजेस वगैरह रहे हैं ये तकरीबन 25, 26, 27 सालों तक ये रहे हैं यहाँ पर, ये क्लियर नज़र में आता है। 22-23 से शुरू होकर 26-27 साल तक के चैलेंजेस नज़र में आ रहे हैं। उसके बाद भी कोई ना कोई फैमिली के चैलेंजेस यहाँ पर नज़र में आते हैं। पीछे से ये देखने को मिलता है। ये 28 के आसपास के चैलेंज हैं, 28, 29 और ये 30। अगर हम अब आगे बढ़ते हैं 30, 31, 32 और ये 33, ये जो पीरियड है 31 तक का, ये देखिए यहाँ पर भी कोई ना कोई एक्सपेंसेस या मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह ये दिखाता हुआ नज़र में आ रहा है। और ब्रेन लाइन भी इस एरिया में डिस्टर्ब्ड है। और आगे बढ़ जाते हैं हम। ये 33 साल की उम्र आ जाती है इनकी। ये सारा देखिए स्ट्रगल ही लगा हुआ है। यहाँ 33 की एज आ जाती है इनकी। 33 से अगर ये आगे देखते हैं तो अगर हम उन्नति के हिसाब से देखें तो इनके पास जो अभी रेखा आएगी वो रहेगी 34 साल की। यही 33-34 साल की उम्र में ही ये ग्रोथ की रेखा यहाँ पर बनी हुई है। यदि कोई इनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आता है या कुछ आता है तो उसमें क्लियर होने के चांसेस हैं इनके। ये 33 से 34 का ही एरिया बनता है। इसके हम आगे चले जाते हैं तो फिर जो नेक्स्ट रेखा निकल के आ रही है वो तकरीबन इनकी 37 के आसपास की रेखा मुझे यहाँ पर लाइट इम्प्रेशंस के साथ ऊपर जाती हुई लग रही है। फिर 40 है। 40 के बाद जो अपॉर्चुनिटी रहेगी इनकी 45 के आसपास की, कोई ना कोई प्रमोशंस वगैरह इस प्रकार की चीज़ें देखने में मिलती हैं। ये 39 के आसपास भी है ऐसी रेखा। ये 45 के आसपास की प्रमोशंस वगैरह देखने में मिल रही हैं। इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। फिर ये लाइफ इस प्रकार से आगे बढ़ती है। यहाँ पर एक स्टक आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं हेल्थ में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं अराउंड 50। फिर ये रेखा आपको इधर से सपोर्ट करती है, आपकी मंगल रेखा सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है और आपकी लाइफ इस प्रकार से आगे बढ़ती है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मेजर चेंजेस होंगे आपके 50 पे। देखिए 50 पर जो मेजर चेंजेस हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जो चीज़ दिखाई दे रही है ये 50 के अराउंड ही है। जो इनकम ये 40 है, ये 60 है, ये भी 50 में है। तो 50 में आपकी लाइफ काफ़ी शिफ्ट होने वाली है हर प्रकार से। चाहे वो देखिए इनकम तो आपकी बनी रहेगी आगे, ये नज़र में आ रहा है इनकम वाइज ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे स्थान का परिवर्तन हो सकता है। मेंटालिटी में पूरा ही परिवर्तन नज़र में आ रहा है। जीवन में परिवर्तन नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं चीज़ें
यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होती हुई नज़र आ रही हैं। उसके बाद जो मेजर अपॉर्चुनिटी आपकी निकलती है वो 64 के आसपास निकलती है। ये मेजर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइन है, जो कि लाइफ की दशा और दिशा बदलने वाली लाइन है। फिर अगर हम देखते हैं तो 70 पर जा कर के आपको ये मेजर अपॉर्चुनिटी यहाँ से दिखाई देती है। तो 60 to 63 जो एरिया है, 63 का और 70, ये मेजर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हैं। लाइफ में शिफ्ट 50 पर क्लियर कट नज़र में आ रहा है, और यहाँ पर ही आपकी रेखा भी टूट रही है। जीवन में भी यहाँ पर संघर्ष नज़र आ रहा है, माइंड लाइन पर भी नज़र आ रहा है, लेकिन इनकम आपकी बरकरार है। अगर आप अभी जो लेना चाहेंगे अपॉर्चुनिटी, तो वो 33-34 की नज़र में आ रही है, जिसमें आप अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं यदि आप मेहनत करें, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रायंगल है। देखिए ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये ध्यान से देखिएगा अपने हाथ में, ये ट्रायंगल है। तो ये जो एरिया है ये मेजर आपका अभी अपॉर्चुनिटी लेने का टाइम है। 34 है ये। फिर इसके आगे ये 37, 38 का एरिया आ जाता है, ये 39 आ जाता है, ये 45 है। तो इस प्रकार से आपका जीवन चलता हुआ नज़र में आ रहा है। आई होप आपको कुछ सवालों का आपके जवाब ज़रूर मिला होगा। एक तो 50 के ये ब्रेक का जो आप देख पा रहे थे अपने हाथ में, वो चीज़। दूसरा कंपटीशन के हिसाब से अगर आप देख पा रहे हैं, जो आप अवेल करना चाहते हैं, 34 पर एक योग बनता है, एक 38 पर है, एक 39 पे है, एक 45 पर है। इस प्रकार की चीज़ें देखने में मिल रही हैं। लेकिन जो 45 वाला है और जो 38, 39 का बहुत ब्लीक इंप्रेशन से, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, तभी आप अवेल कर पाएंगे। मेजर जो 60 से 63 का जो ये एरिया आपको नज़र में आ रहा है, ये 63 की मेजर अपॉर्चुनिटी और 70 की, और मंगल रेखा आपका यहाँ पर सपोर्ट देती हुई लग रही है। कोई भी किसी भी प्रकार का आपको ब्रेन में कोई तकलीफ़ हो, आँखों से संबंधित कोई तकलीफ़ हो, तो आप ज़रूर उसे चेक कराएं। इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। कई बार विजन लॉस होता है, लेकिन उसके पीछे ब्रेन में कहीं और चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। देखिए मैं काले धब्बे और निशान में यहाँ पर मैं नहीं कंसिडर कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये बीमारी के निशान हैं। तो मुझे ये नहीं मालूम चल रहा है कि मोल्स हैं या वैसे धब्बे उभर के आए हैं। तो इन चीज़ों को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको ऑल दी बेस्ट कहना चाहूँगा आपके जीवन के लिए, और अपना एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। और अपने व्यूअर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। यदि आपने कुछ नया लर्न किया हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।